बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम अभी वर्डप्रेस के मॉड्यूल की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वर्डप्रेस के लिए आपके सामने मैं लाइव जो है वो परचेज़ करूँगा डोमेन, और उसके बाद होस्टिंग और किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ये इस वीडियो में देखेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा मॉड्यूल लेके चलेंगे आगे, और इसमें आपको ये डिटेल मुकम्मल मिलेगी इंशाल्लाह कि वर्डप्रेस के अंदर आप किस तरह से कोई भी साइट इजीली कर सकते हैं। उसमें मैंने डोमेन होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस करना है, वर्डप्रेस के बाद मैंने जो है वो थीम इंस्टॉल करना है, पेड थीम इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर हमने इसकी आगे कस्टमाइजेशन करनी है ओवरऑल पूरी साइट की प्रॉपर, और हम प्रॉपर जो है आर्टिकल जो हमने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशनल भी पब्लिश करेंगे, कमर्शियल भी पब्लिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो गूगल सर्च कंसोल उसको भी कनेक्ट करेंगे, गूगल एनालिटिक को भी कनेक्ट करेंगे, एचरेफ मास्टर टूल भी कनेक्ट करेंगे, और आगे जाके फिर हमने जो अर्निंग के लिए करना है अमेज़ॉन, एडसन, एजोइक वगैरह उनको साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तो आपने इस सीरीज़ को भी डिटेल से देखना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सिंबल हाउस के ऊपर आपने आना है। मेरे लिंक के थ्रू अगर एफिलिएट का मुझे फ़ायदा देना चाहें, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने बेसिक टर्म्स में जो हमारी नीचे स्लाइड है बेसिक टर्म्स के ऊपर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी शीट। तो इसके ऊपर आपको जो है वो ये डोमेन होस्टिंग की सीरीज़ जो मैंने कवर की है लास्ट टाइम पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ पे आपको इस वीडियो में जहाँ पे मैंने इसको डोमेन होस्टिंग को कवर किया है, यहाँ पे आपको इसके मिलेंगे लिंक। जैसे ये 122 है, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो साइन अप करेंगे और इसको अकाउंट बना लेंगे अपने जीमेल आईडी से, मुकम्मल अपनी डिटेल देंगे। और अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ तो जस्ट आपने लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद क्या करना है, मैंने डोमेन परचेज़ करनी है। तो मैंने डिटेल से पीछे कंपैरिजन किया हुआ ओवरऑल, और कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर यहाँ पे अपडेट हो गए हैं रेट्स, और अभी जो है ना रेट ज़्यादा लिखे होंगे। वो बिज़नेस टैक्टिक है ओनली, वहाँ पे कोई भी रेट न्यू ईयर के लिए रिन्यू या डबल नहीं होगा, सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से आपने वरी नहीं करना, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको एक्सपीरियंस अपने के बाद ये चीज़ रिकमेंड की है। वरना इसमें मेरा तो एफिलिएट लिंक ही है जस्ट कि पर होस्टिंग मुझे जो है ना $2-3 ही मिलने, इतने ज़्यादा भी कमीशन नहीं। और ऑलरेडी चूँकि प्राइस ही इतने कम है तो मेरा फ़ायदा जितना होना है आप खुद समझदार हैं। तो वहाँ पे नेक्स्ट जो महंगी होती हैं वहाँ पे ज़्यादा जो है लोगों के फ़ायदे होते हैं, इस वजह से वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आना है, और आने के बाद आपने यहाँ पे डोमेन के अंदर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने डोमेन सर्च करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए जो डोमेन फाइंड करनी है आपने अपने लिए करनी है अपनी, जिस तरह मैंने डोमेन होस्टिंग में गाइड किया हुआ है कि किस तरह से डोमेन नेम सिलेक्शन करनी है। उसमें मैंने पार्शियल मेन डोमेन आपको रिकमेंड की थी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो उसके साथ कोई चीज़ लगा लें, प्रो लगा लें, गुरु लगा लें, कुछ भी लगाना चाहें, मतलब उसके साथ एक्सटेंशन लगा के या चैट जीपीटी से लें, वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो अपने लिए ऐसी वेबसाइट लेनी है जो आपकी सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ ना, तो इसके लिए मैं बाकायदा बाय कर रहा हूँ। वरना मेरी साइट्स हैं मैं उनके ऊपर भी हिडन करके नाम वगैरह तो आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको सही समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने खुरम्स की, मैंने जैसे ये मेरा साइट है, पहले पुरानी साइट थी काफ़ी टाइम पहले जब मेरी लर्निंग स्टेज थी, तो मैंने इसको रिन्यू नहीं करवाया था। अब दोबारा मैं जो है ना अपनी नई साइट के तौर पे इस डोमेन नेम को ले रहा हूँ। तो खुरम्स.com के ऊपर मैंने यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे ये अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये $13 में मिल रही है। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड टू कार्ट करना है। अब जब ये ऐड टू कार्ट हमारी हो जाएगी, अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो काम करना है, ये आपने ख़रीद लिया है तो आपने यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग परचेज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से भी चेकआउट करेंगे अगर आप, तो चेकआउट करने के बाद भी यहाँ पे सर्विसेज में आपको मिल जाती है इसकी बाकी डिटेल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो शेयर्ड होस्टिंग यहाँ पे आपने करनी है। ये ईजी है, मतलब एक चीज़ आपने चेकआउट में डाल दी है, दूसरी आपने चेकआउट में डालनी है। अब यहाँ पे अगर मेरे लिए जो है सूटेबल फॉर एग्जांपल है $30 वाली, क्योंकि यहाँ के ऊपर अनलिमिटेड साइट्स भी वो कनेक्ट हो सकती हैं, और यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी इजीली SSL वगैरह भी फ्री मिल रहा होता है, और 2 मंथ की गारंटी भी मिल रही है, डेली बैकअप भी मिल रहा है। तो यहाँ से आपने इसको ऑर्डर नाउ करना है। अब ऑर्डर नाउ करेंगे तो ये कह रहा है कि यूज़ अ डोमेन ऑलरेडी इन माय शॉपिंग कार्ट। ये जो मैंने अभी डोमेन ली है इसको आपने कनेक्ट करना है या नई रजिस्टर करनी है, तो इसी को कनेक्ट करना है मैंने। तो यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब करने के बाद आपके पास सामने ये डिटेल दे रहा है कि यहाँ पे आपने जो होस्टिंग ली है वो इतने डॉलर की है। इनकी मज़े की ये बात है, कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं रखेंगे,
और आपके पास यहाँ पे जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो इसके कितने हैं। यहाँ पे नीचे बाकायदा लिखा भी हुआ है कि जब इसने रीन्यू होना है तो फिर भी $13 ही होने हैं, कोई इजाफी चार्जेस नहीं लगने। ये चीज़ें बाकी कंपनियों ने मेंशन नहीं की होती अमूमन। और यहाँ पे आपको जो है ना वो चेकआउट का टोटल मिलता है कि अब आपका यहाँ पे चेकआउट करेंगे, अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 13 प्लस 30 और प्लस 13 करेंगे तो 43 बन रहा है। चेकआउट करें। अब चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना है कि आपने जब अकाउंट बनाया होगा तो आपने अकाउंट में पूरी डिटेल दी होगी, अपना मुकम्मल आपने एड्रेस दिया होगा। अगर आपने उसको यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, लेकिन मैं इसी को यूज़ करूँगा जो मेरा ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पे आप कह रहा है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, कि जो ऊपर दी गई है वही आपने डिटेल यूज़ करनी है या कोई नई डालनी है, उसी को यूज़ करना है। अब जो भी आपके पास, अगर तो आपके पास बैंक ट्रांसफ़र है तब भी ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सबसे जो आपका फास्टेस्ट जो है ना वे है कि आप यहाँ पे अपना कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे जैसे मेरा मास्टर कार्ड इधर लगा हुआ है, आप अपना कार्ड लगाएंगे, या अगर नहीं लगा, आपका फ़र्स्ट टाइम नहीं लगा तो ज़ाहिर बात आपने कार्ड की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर आपने देना है, इस जगह के ऊपर आपने अपनी एक्सपायरी डेट देनी है, और इस जगह के ऊपर आपने जो है ना अपना CVC कार्ड का जो बैक एंड पे 3 डिजिट होते हैं वो आपने डालने। और अगर आपने कार्ड को कोई नाम देना चाहें, जैसे आपका कार्ड हो फॉर एग्जांपल HBL का है, मीज़ान का है, या सादा पे वगैरह के, वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कार्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर करना है तो वो उसमें से फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये भी सहूलत है ईजी पैसा की, पेपाल अगर आपके पास है, अगर आप फ़ौरन कहीं बैठे हो तो पेपाल के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हैं। बाकी डिटेल वही है जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इजी पैसा के थ्रू अगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि अभी ये जो यहाँ पे कंप्लीट आर्डर का बटन है इसको आपने क्लिक करना है, तो फॉरवर्ड जो है ना आपका ये आर्डर वहाँ पे कंप्लीट होगा। और आर्डर कंप्लीट होने के बाद ये सारी की सारी डिटेल आपको देगा। तो मैं यहाँ पे अब ये आर्डर कंप्लीट करता हूँ। अब जब आपने वहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया उस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये मुकम्मल डिटेल इनकी देगा। ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये वाला जो आपने देना है, ये आपका मुकम्मल यहाँ पे बता रहा है कि आपने कितने जो है ना वो किस नंबर के ऊपर आपने करना है। जैसे ये इजी पैसा है, ठीक है, तो आपने इजी पैसा जो है वो करना है इस नंबर के ऊपर, ठीक है। इजी पैसा भी है, जायज़ कैश भी है, दूसरा भी यहाँ पे इन्होंने अभी दिया, इनकी रिक्वेस्ट है करने के बाद उन्होंने इसको भी कर दिया ऑन। तो यहाँ पे आपने दोनों बोथ वे से जायज़ के ये दोनों नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। अब ये आपने पे, ये अनपेड है तो आपने पे करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल भी नीचे मिल जाएगी, नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर चीज़ आपको उसके कितने पैसे लगे हैं हर चीज़ आपको बताएगा। इनवॉइस नंबर आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इसको पे करना है, इजी पैसा से इनको मैं पे करूँगा। पे करने के बाद मेरी जो स्लिप होगी ना, स्क्रीनशॉट होगा, वो मैं कैसे वहाँ पे ऐड करूँगा वो आपको मैं सिखाता हूँ। अभी मैं इसको पे कर लूँ अपने मोबाइल, मैं तो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से करूँगा। आप शॉप के ऊपर भी जाके जो है ना वो इस नंबर के थ्रू जायज़ कैश जो है ना या जो भी आप करवाना चाहें करा के तो स्क्रीनशॉट अपना सेव करके इन्हें सेंड कर सकते हैं। वो कैसे करना है अभी मैं करके आपको कन्फर्म करता हूँ। अब मैंने जो पे कर दिए हैं ये पैसे, यहाँ पे अनपेड ही आता रहता है, क्योंकि हमने नीचे जो है वो यहाँ से भी इनवाइस का इन्होंने यहाँ पे वैसे ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर। अगर आप ना इसको चेंज करना चाहें, जैसे इजी पैसा, कैश का, जो भी है, सिर्फ ऑप्शन दिए हुए हैं, आगे इसका पे वाला नहीं है कोई ऐसा कि इसको पे कर सकें आप। तो अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब यहाँ पे हमने पेमेंट तो पे कर दिया, क्योंकि शॉपिंग में तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने चेकआउट कर दिया। अब ये वाला जो होता है ना, ये आपका चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे पेंडिंग होती है अमाउंट आपकी, उस जगह पे रिफ़्रेश करके भी देख लेते हैं। कई दफ़ा यहाँ ऊपर भी ये देख देता है कि आपकी कुछ जो अमाउंट है वो पेंडिंग है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब ये पे हो जाए तो आपने यहाँ पे आना है ओपन टिकट पे। ओपन टिकट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इस जगह लिखना है कि आप जो भी आपने चीज़ ख़रीदी है ना, आप कहेंगे कि प्लीज़ एक्टिव माई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक्टिव माई सब्सक्रिप्शन। तो इसके अंदर आपने लिख देना है, या अपने अल्फाज में आप लिख देते सकते हैं ऑफ डोमेन होस्टिंग, या आप लिख सकते हैं प्लीज़ एक्टिव माई डोमेन एंड होस्टिंग। तो आगे ये वाला जो है ना इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट में, तो आपने सब्जेक्ट में लिख दें, इसी को आप उठा के अपने अल्फाज में लिख दें, नो इशू, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे आके अस्सलाम वालेकुम लिख दें, मुस्लिम ही हैं तो इनको आप जो है वो लिखने के बाद नीचे आपने इंटर करके तो अपना मैसेज वही बेशक कॉपी करके यहाँ लिख दें, और आगे यहाँ ब्रैकेट में इन्हें लिख दें कि अटैच कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट अटैच।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको लिख देना, मतलब समझाना है उनको कि आपको पता चल जाएगी, चले अगलों को कि आपने चीज़ परचेज़ की। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, चूज़ फाइल के अंदर आना है, आपने यहाँ से अपना ये ओपन कर लेना है, अटैच करना है जो मैंने अभी वहाँ पे किया है इजी पैसा के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आई कैन फाइंड द एड ऑन डोमेन्स एंड सब डोमेन ऑप्शन। ठीक है। हाउ टू क्लीन वायरस, अब ये इसकी सजेशन दे रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबमिट कर देना है आपने। ठीक है। अब जब सबमिट हो गया ना, तो आपका ये कह रहा है कि योर टिकट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर एड्रेस विद द टिकट इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी के अंदर आएंगे, तो वहाँ पे आपको इसने डिटेल सिर्फ भेजी होगी, मतलब अभी यहाँ पे ये आपको टिकट की डिटेल देगा जो पेड हुआ है या नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है। प्लीज़ एक्टिव माई सब्सक्रिप्शन, अब ये जो हमने वहाँ पे टाइटल लिखा है ये वो है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको अभी हमने जो है ना वो आपका टिकट ओपन कर दिया, अभी आपको ये नोटिफाई करते हैं। यू कैन व्यू द टिकट एट एनी टाइम एट, अगर किसी टाइम भी आपने टिकट देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस जगह पे ये जो हमने उनको मैसेज किया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट भेजिए, ये एक्टिव रहेगा, और ये इधर जहाँ से हमने किया यहाँ पे भी एक्टिव रहेगा, इधर कोई मसला नहीं। अगर आप होम पे आते हैं तो आप टिकट्स में आके ना, जो टिकट्स आपके एक्टिव होते हैं ये वाले फॉर एग्जांपल, तो इसके भी आपको टिकट भी यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ मैं टिकट पर क्लिक करता हूँ ना, तो लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं प्लीज़ एक्टिव माई सब्सक्रिप्शन, 57 सेकंड पहले जो हुआ है यह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। या माई स्पोर्ट टिकट्स, यहाँ पे आके आप जो है ना वो अपना चेक कर सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट की हुई है। अब इसके यहाँ पे आपको जो टिकट होगा ना ओपन टिकट, जैसे यहाँ पे ये है, ये वाला आपका, इसको अगर आप ओपन करके यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे भी रिप्लाई करेंगे आपको, इधर भी रिप्लाई आएगा, और यहाँ पे भी आपको इधर रिप्लाई आएगा। अभी जैसे ही रिप्लाई आता है तो मैं आपको इसका कंफर्म करता हूँ और आगे वीडियो मज़ीद स्टार्ट रखते हैं। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मिस हो गई थी, जब हमने फिलअप किया ना तो ये इनवाइस नंबर जो मैं आपको कह रहा था ना, ये देना ज़रूरी था। ये आपको यहाँ पे ना ईमेल जो आई होती है ना पहले इनवाइस वगैरह की, जैसे यहाँ पे आ रही है, तो ये वही इनवाइस है जो आप पे अनपेड वहाँ पे शो हो रही थी, जो मैंने ओपन करके आपको दिखाई थी। इसके अंदर इनवाइस मैंने यहाँ से कॉपी करके, यानी ऊपर भी इसके नंबर आ रहा है, तो वो कॉपी करके ना मैंने उसको तो यहाँ पे दोबारा भी इनको मैसेज किया है। तो वो उस वक्त पुट ही जब आपने करना है तो वहाँ पे इनवाइस नंबर आपने साथ ही मैसेज करना है, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी उन्होंने दिया हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास ईमेल है ना, तो अब यहाँ पे ये देखें ना, ये पहले मैसेज, अब यहाँ पे इनके मैसेज आ रहे होते हैं। ये ऑर्डर कंफर्मेशन भी जब हुई है उसका भी आया मैसेज, भाई ऑर्डर कंफर्म कर दें। और यहाँ से आप देख सकते हैं इनके लिए, यहाँ पे आप देख लें, इसके लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे ये आ रही है इनवाइस। ठीक है। तो इस इनवाइस को भी आप वहाँ पे जो है ना वो मेंशन यहाँ से दे के भी कर सकते हैं, अगर उधर से आपको याद ना रहे तो। अभी मैं इस वेट में हूँ कि जैसे ही इनका रिप्लाई आता है यहाँ पे तो फिर मैं आपको मज़ीद आगे फ़र्दर गाइड करूँ। अब हमें यहाँ पे मैसेज रिसीव हो चुका है कि आपकी जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको कोई इशू आए तो आप जो है वो इन्हें यहाँ पे थोड़ा वेट करते रहें या व्हाट्सअप कर लें, क्योंकि जो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट होती है वो थोड़ा टाइम भी लगा सकती है। मेरा तो अभी इतना ही हुआ है कि ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर ना मैंने उन्हें पता किया, तो वहाँ से अगर आप बैंक के थ्रू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर लेट हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कार्ड के ऊपर आपके टैक्स भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपका जो है वो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी जो होस्टिंग है ना, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है नेम सर्वर की, ऑलरेडी नेम सर्वर एक्टिवेटेड है, तो ये आपके लिए सहूलत है, अदरवाइज़ ये भी कोई इतना मसला नहीं होता। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि आपको जो आपके SSL ये आपने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे हम इनबॉक्स में भी आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ये जो सिंपल होस्ट है डोमेन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी न्यू होस्टिंग डिटेल आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इनवाइस है वो आएगी जो कंफर्म हो गई है, यहाँ पे बताया गया कि ये हो गई है, तो ने हो जाता है, इजी पैसा से भी कोई इतना मसला नहीं है। अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये मुकम्मल जो है वो डिटेल बता रहा है कि आपका पैकेज कौन सा है, आपका जो है ना डोमेन कौन सी है, और ये सारे का सारा आपको डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल देगा, इस लॉगिन डिटेल से आपको बताएगा कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड ये आपका है। ठीक है। और इसके बाद आपका नीचे कंट्रोल पैनल का लिंक भी इसने बता दिया गया है कि ये वाला आपका कंट्रोल पैनल का लिंक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जब आपकी हो जाएगी तो जब आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी एक दफ़ा, तो उसके बाद अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप जो है ना कि इस लिंक के थ्रू आप अपना सी पैनल ओपन कर सकते हैं।
तो अब मैंने यहाँ से इस लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे ये मांगेगा, यहाँ पे बता रहा है कि कनेक्शन प्राइवेट नॉट प्राइवेट, तो आप यहाँ पे हाइड एडवांस करके अगर आपने कोई किया हुआ हो, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है वीपीएन वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन इसे ऑफ़ कर देता हूँ। हाँ ऑन था ये वैसे भी। तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है, प्रोसीड टू यहाँ पे। अब यहाँ पे सी पैनल आपका ओपन हो गया। अब इस जगह पे आपने ये जो लॉगिन डिटेल है ये वाली, ये फ़र्स्ट टाइम आपने करनी है। देखिएगा ध्यान से, स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो ये स्पेस जैसे मैं जल्दी में सिलेक्ट कर रहा था तो स्पेस आ गई थी। तो यहाँ पे आपने अगर प्रॉब्लम ज़हनी तौर पे हो भी तो यहाँ से आप बैग रख के तो स्पेस वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो पासवर्ड है इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपके पास जो साइट का कंट्रोल होता है वो सी पैनल का होता है। सी पैनल के अंदर ही आपकी सारी की सारी बेसिकली साइट होती है। बाकी जो फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है वो तो आपका वर्डप्रेस होता है। अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे आपको ये लॉगिन डिटेल देगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने चूज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने यहाँ से अगर कोई बैकअप करना है या आपने कोई अकाउंट अवेलेबल है वो करना है, नहीं मैंने यहाँ से स्किप करना है। अब स्किप करने के बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर जो डाटा करना है वो वर्डप्रेस करना है। तो वर्डप्रेस के लिए आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको उसका मैं बाकायदा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए। उसमें आपने इसका जो यहाँ से SSL का यहाँ से कह रहा है, यहाँ से हमने करना है ये जो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना SSL जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इस जगह के ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा है इशू का, इसके ऊपर आपने इसको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये दे रहा है कि ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो आ रही है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस जगह पे आपने सेकंड नंबर पे इस तरह करना है कि जब नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ये वाला इशू का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने सिंपल जो है वो इशू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये आपकी साइट का जो SSL है, अब SSL है क्या, SSL सर्टिफिकेट जो होता है सिंपल समझने के लिए जो लॉक आया होता है ना, लॉक नाम के स्टार्ट में ये वाला जो लॉक आ रहा है हर साइट के स्टार्ट में, ये वाला लॉक जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहती है साइट की, डोमेन की। और जो आपका गूगल है ये इसकी रिकमेंडेशन में आता है और ये रैंकिंग डी रैंकिंग में भी किसी हद तक ये फैक्टर जो है ना वो मौजूद होता है। अब इसके लिए अगर हम इसको साइट को ओपन करते हैं यहाँ से और हम देखते हैं कि हमारी साइट जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुकी है कि नहीं हुई, तो हम यहाँ पे लाइव का भी देख लेते हैं और SSL का भी देख लेते हैं। तो पहले जो आ रहा था ना यहाँ पे जिस तरह ये आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट सिक्योर था इस जगह पे, मैंने तो उस वक्त ओपन करके लॉगिन नहीं की, साइट नहीं दिखाई। जो यहाँ पे आपको जो है ना अभी लॉक आ रहा है, तो अब ये दो काम आपके हो चुके हैं कि किस तरीके से आपने SSL जो है ना वो सर्टिफिकेट करना है। अभी हमने यहाँ पे बाकायदा आपकी जो डोमेन है वो भी परचेज़ की है, होस्टिंग भी परचेज़ की है और उसके ऊपर मैंने SSL सर्टिफिकेट जो है ना वो भी कर दिया है। अब आपने वर्डप्रेस के लिए इसी सी पैनल में आना है और आपने यहाँ पे गो बैक करना है। गो बैक के लिए आपने यहाँ पे जब गो बैक करेंगे तो आपका ये वापस आएगा और मज़ीद आपने वापस आना है क्योंकि मैंने वर्डप्रेस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब सी पैनल में आएंगे या दोबारा आप जो है ना वो सी पैनल के थ्रू दोबारा आ सकते हैं, यानी कि जैसे पीछे हमने लॉगिन किया है, लेकिन आराम से हो जाता है। अब यहाँ से आपने आना है जब नीचे, अभी यहाँ पे नीचे अपडेट हो चुका है, जैसे ही आप नीचे आएंगे ना तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप सॉफ्टवेयर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के सेक्शन में यहाँ पे इन्होंने बाकायदा भी दे दिया है बाहर के वर्डप्रेस मैनेजर बाय, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेरी सिंपल है, कोई भी ज़हनी तौर पे वो माइंड में रखे बगैर कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल करना है। जब आपने इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आपने स्टार्ट में ये HTTPS अभी होता है ऑलरेडी, यही आपने रखना है। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे पहले www भी चाहिए और HTTPS भी चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल हर बंदा शॉर्ट जो है ना वो चाहता है कि यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, इसको आपने खाली छोड़ देना है।
और यहाँ पे नीचे आपने इस जगह पे जो आखिरी होता है इसका वर्जन अभी आया हुआ है 6.4.1 के ऊपर अभी हमारी सारी साइट अपडेट चल रही हैं, तो यही रहता है, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही रखना है, ये वर्जन है वर्डप्रेस का। ठीक है, क्विक इंस्टॉल में करेंगे तो सारी चीज़ें खुद कर देगा, फ़ायदा नहीं है, आपको इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अपना जो आपका वर्डप्रेस का लॉगिन होता है डिटेल, वो आपने खुद करनी है अपने लिए या क्लाइंट के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी मेन जगह है, यहाँ पे साइट का नेम लिखना है। अब ये वही साइट का नेम होता है कि जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका होता है तो यहाँ पे नाम आ रहा होता है राइट साइड पे ना, तो इसको आप माई ब्लॉग पोस्ट की जगह आप बेशक अपना साइट का जो आपका जेन्युइन नाम है आप इसके ऊपर वो लिख दें, कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट, अगर माई ब्लॉग ही रखना चाहते हैं तो नो इशू। अब ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी साइट की डिस्क्रिप्शन लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई लिखना चाहें तो लिख लें, और आगे आप लिख लें माई डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वेबसाइट या ब्लॉग या वर्डप्रेस वेबसाइट, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। अब यहाँ पे इनको आपने छोड़ दें, इनके ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, बार बार समझाना है कि ये जो एडमिन होता है ना, इसको आप लोग चेंज नहीं करते, कोई चेंज नहीं करता। आपने अमूमन देखा होगा कि किसी की वर्डप्रेस की लॉगिन लेना है तो वो लॉगिन का यूज़र नेम आ रहा होता है एडमिन। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एडमिन लिखे ना, आप कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं चैट जीपीटी में आएँ और इसे आप कहें कि मुझे राइट सम यूज़र नेम्स, अब आगे इसको गाइड भी करना है फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। तो वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट भी गाइड कर दें, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है और इसको आपने, ये आपको अभी बड़े क्रिएटिव से करके ना आपको यहाँ पे दे देगा। जैसे यहाँ पे ये कुछ आपके आ रहे हैं, आप ये कोशिश थोड़ा सा आप इसे कहें कि थोड़े यूनिक लिख दे, यूनिक इसको कहें कि आपको लिख के दे, ठीक है। और दूसरा इसे कहें कि यूनिक एंड शॉर्ट थोड़े से लिख के दे, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं थोड़े से टेक्निकल लिख के दो कि वो थोड़ा सा यूज़र नेम थोड़ा किसी नाम से किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास ये यूज़र नेम आ रहे हैं, आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। जैसे बाइट मतलब थोड़ा सा चेंज कर दें यूज़र नेम, बस इतना काफ़ी है, जो आपका किसी के लिए इशू ना हो। या आप इसे कह सकते हैं कि कोई भी हिंट दे सकते हैं कि इस हिंट के साथ दो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से फिल वक्त कुछ भी दे देता हूँ, बाइट वाइब जैसे है, इसको उठा लेते हैं। इसको अभी हम यहाँ पे एडमिन की जगह यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जब भी इस तरह का काम करें तो साथ ही आप जो है ना वो नोट पैड को भी ओपन कर लें, ठीक है। जब आप नोट पैड को यहाँ पे ओपन कर लेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आप अपना बाकायदा लिखें कि मेरी ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि यहाँ से मुझे मेरी किस चीज़ का ये एक्सेस है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि यहाँ से सबसे पहले लिखें कि मैं सेव क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखें कि ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को फेस करने पड़ते हैं, खुसूसन बिगनर को। अब यहाँ पे ना आपने ऊपर इस जगह पे जो बिगनर होगा ना, तो उसने जब इसके वर्डप्रेस के अंदर आना है तो ये वाली अपना डाटा यहाँ पे सेव रखे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन फिल वक्त आपकी याद दहानी के लिए। अब यहाँ पे नीचे हमने ये ऊपर लिखें, एक इंटर करें, उसके बाद यहाँ पे एक और इंटर करके यहाँ पे आप लिखें कि मैं पासवर्ड सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके लिए ये पूरे के पूरा हम फोल्डर बनाएंगे साइट के लिए। अब पासवर्ड की जगह भी हम चलें, इसके स्टार्ट में आ जाएगा। अब जो भी पासवर्ड हमने रखना है, यहाँ पे हम आते हैं इस जगह पे। अब ये पासवर्ड है। अच्छा, पासवर्ड जो है ना आपने यूनिक रखना होता है। यूनिक के लिए यहाँ से गूगल ने भी साथ दिया होता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता गया हूँ तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इसी को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप समझें कि माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, या आप समझें कि नहीं यहाँ से मैं नहीं लेना चाहता, तो फिर आपने यहाँ पे गूगल में आना है। गूगल में आके आपने लिखना है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड जनरेटर। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेवल के पासवर्ड जनरेटर होते हैं। यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम बाकायदा है ही passwordgenerator.org, ये वाली,
ठीक है, इसके ऊपर आपने आना है और जितने का हो तो ऑलमोस्ट जो 16 करेक्टर का होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए इसने आपको दे दिया है, इसको मज़ीद भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एडमन और ये चीज़ें दोनों बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपकी साइट को हैक होने से बचाने के लिए। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसको ही मैं यहाँ पे जो है ना अपने पास ये मैंने खैर सेव कर दिया है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। अब एडमन का ईमेल आईडी जो है ना ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये होता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें, वरना ये आपका यूनिक ईमेल आईडी होता है जो आपका इधर ही आपके सी पैनल के अंदर जो सेक्शन होता है उसके अंदर जो है ना आपका वो वहाँ पे ईमेल वगैरह जाती हैं। तो ये इसके कोई इशू नहीं, आप कोई भी ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं कि अगर इसको मैं यूज़ करूँ तो किस तरीके से मैं इसकी ईमेल इसके ऊपर रिसीव कर सकता हूँ। कई लोग अपने ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और साइट के अंदर भी इशू ये जो आपकी वो वहाँ पे स्पेस आ रही होती है ना बैंड विथ, वो यहाँ पे इस वजह से ही होती है कि आप अपनी बहुत सारी info@khurams.com admins@khurram.com ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपने आना है, अभी हमारा एंड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपने जो आपकी साइट का होगा या क्लाइंट की साइट का जो लैंग्वेज होगी वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने जो भी आपको प्लगइन दे रहा है कि आपने प्लगइन जो है ना जो करना चाहें, जैसे बैकअप के लिए बैकअपली यहाँ पे कह रहा है कि आप उसे करना चाहें तो कर लें। इम्प्रूव पेज स्पीड के लिए आप स्पीडी कैशे कर लें, आपको ये दे रहा ऑप्शन। और लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट लॉगिनाइज़र करना चाहें तो उसको कर लें। ये अगर गलत हमारी साइट को लॉगिन करता है हैक करने के लिए तो वो उसको लिमिट कर देता है, यानी कुछ टाइम के लिए उसे जो है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फाइल मैनेजर अगर आप करना चाहें तो ये चीज़ें आपके लिए समझा रहा हूँ, करना चाहें तो हम वैसे वहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। अब नीचे आपने आना है तो एडवांस में मोर ऑप्शन में आपको देता है, यहाँ से आपको किसी किस्म की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह बंद रहा है, इन्होंने भी रखा हुआ इसी वजह से ही है। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट थीम करना है इस जगह पे। ठीक है, अगर आप थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ हम इंस्टॉल करने के बाद भी थीम को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसके लिए शो ऑल थीम्स फॉर एग्ज़ाम्पल हैं। अब यहाँ से अगर कौन सा थीम आपने करना है ये आपने अपनी साइट के हवाले से करना है, लेकिन मैं जो थीम ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ना वो जनरेट प्रेस थीम करता हूँ। मैं अभी फ़िल वक्त यहाँ से जनरेट प्रेस ही थीम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लाइट वेट होता है, सिंपल होता है, नए बंदे के लिए बिल्कुल आसान होता है। तो ये आपको यहाँ से फ्री वाला हम करेंगे क्योंकि हमें ये फ्री वाला पहले करना पड़ता है, उसके बाद हमने इसको प्रीमियम में कन्वर्ट करने के लिए इसके पीछे जो है ना एक प्लगइन होता है वो हम यूज़ करते हैं। दोबारा देखते हैं, शायद इसके पास यहाँ पे जनरेट प्रेस नहीं दे रहा। चलें ये बेहतर हो गया, यहाँ से करना चाहें जो कोई सिलेक्ट करके करेंगे, जो भी करना चाहेंगे ना उसको आप क्लिक करेंगे और वो एक्टिव करके वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 2024 का इसका आ रहा है, अभी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये नज़र आ रहा है। ठीक हो, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट थीम सिर्फ कर देना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। मैं चलें यहाँ से भी करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ से जैसे है कि ये कह रहा है कि आपने इसको इमेज वगैरह जैसे ऐसे ही हम लगाएंगे और इसको आप जो है ना वो यस करेंगे। अब ये आपका थीम इंस्टॉल होगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आगे जाके करूँगा तो फिर आप यहाँ से इसको क्लियर कर दें और नीचे आके इंस्टॉल करें। आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैनुअली भी मैं समझाऊँ कि उसको मैनुअली भी हमने किस तरीके से अपनी साइट के ऊपर जाके करना है। तो ये थोड़ा सा आराम से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपको याद होगा जब हमने टाइम लगाया था, थोड़ा सा टाइम हमारा वो जो डोमेन होस्टिंग फ्री वाली बताई थी वहाँ उस वीडियो में भी मैंने वो कवर किया हुआ। अब यहाँ पे आपको इसने डिटेल के साथ ज़रा ध्यान से आपने देखना है, थोड़ा यहाँ पे फोकस रखना है। नए बंदे यहाँ से ही कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना है आपने कि देखें ये आपकी साइट है, आपको ऑलरेडी पता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस एडमिन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट, अब कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है ना आपका वो ये होगा। जब भी आपने अपने वर्डप्रेस को ओपन करना होता है, किसी भी वेबसाइट के वर्डप्रेस को ओपन करना होता है जिसकी आपके पास एक्सेस हो, तो अपने वेबसाइट के बाद स्लैश लगाने के बाद WP- ये छोटी लाइन और एडमिन लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, अब ये बैक हैंड के लिए वर्डप्रेस जो हमारा होगा ना वो ओपन होगा। ठीक है, देख रहे हैं WP एडमिन। अच्छा, ये अब ऑटोमेटिकली ना अब ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे लॉगिन हो गया, अच्छी चीज़ है। वैसे ये याद आपको ये यूज़र नेम मैंने बताया था कि आप जो यूज़र नेम ऐड कर रहे हैं ये वो इधर शो होगा, जो माई ब्लॉग का सेक्शन है ये वो शो हो रहा है। लेकिन अगर आपका लॉग आउट करेंगे ना यहाँ से, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ।
ठीक है। अगर आपके पास ये लॉगिन नहीं होता, ये तो अच्छी बात है कि लॉगिन हो गया है, तो आपने इसका जो पासवर्ड दिया है ना, आपने ये वाला, ये जो आपने सेव किया है ये वाला, ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है, जो सेव रखना है हमने, और ये वाला आपका जो है ना ये पासवर्ड है। यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान करना है नए बंदे ने कि यहाँ तक आके हमारे पास, अब यहाँ से रिमेंबर मी करें और लॉगिन कर दें। अब आपका ये पासवर्ड दोबारा यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि सेव कर लें तो गूगल में सेव कर लें। अब यहाँ से जो चीज़ समझनी है, ये वाले जो आपका लॉगिन है, नए बंदे इसको भी प्लीज़ इसकी जगह पे पूरा यहाँ पे ये सेव कर लें और इस फाइल को, इसको अपने पास सेव करें। अब देखें कैसे सेव करना है, कंट्रोल एस करके यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएं आप, या इसको मिनिमाइज़ करें, अपने सिस्टम में आएँ, यहाँ पे जहाँ पे आपका सिस्टम है इस जगह पे आप यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू के सेक्शन में आना है, फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम लिखें, मैं तो इस तरह करता हूँ khurrams.com, ठीक है। या आप एक अगर ज़्यादा वेबसाइट हैं तो अलग फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर सारी वेबसाइट के फिर फ़ोल्डर बनाएं। अब ये हो गया, अब ये फ़ोल्डर मैंने बना लिया। अब ये जो है यहाँ पे ये जो डाटा है, यहाँ से मैं फ़ाइल करता हूँ सेव, या सेव एज, या कंट्रोल एस करता हूँ। तो फिर यहाँ से अभी मैंने KDM में यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ पे मैंने khurrams.com के ऊपर क्लिक करना है और ओपन कर लेना है, या डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने लिख देना है कि उस फोल्डर के अंदर आना है ना, तो आपने यहाँ पे नाम लिख दें, क्योंकि शॉर्ट नाम है तो मैं शॉर्ट नाम भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे इस जगह पे, ये जो नीचे आ रहा है इस जगह पे आपने यहाँ पे नाम भी लिख देना है, बेहतर है। और साथ आपने WP एक्सेस लिखनी है कि ये जो मेरी है ये WP एक्सेस है, तो आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब ये आपका डाटा यहाँ पे सेव हो गया और ये इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होगी जो हमने स्टार्ट में ही करनी होती है, वो भी मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्डप्रेस करते ही हमने करनी होती है। उसके लिए आपने सेटिंग के सेक्शन में आना है और आपने सबसे पहले रीडिंग के सेक्शन में आना है। ये रीडिंग कौन करता है? हमें सर्च इंजन रीड करता है, उसको हमने अलाउ नहीं करना स्टार्ट में। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, अभी इस साइट को मैंने लाइव नहीं करना। साइट लाइव ही है, साइट आपको ओपन ही नज़र आ रही है। देखें यहाँ से मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ऑन करता हूँ, अभी उसको मैंने सेव भी कर दिया, लेकिन फिर भी आपका ये वाली साइट यहाँ पे जितनी है इतनी ये सामने नज़र आ रही है। लेकिन ये इस वजह से इस तरह नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमने थीम नहीं लगाया हुआ, इस वजह से, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे लाइव नहीं करना। लाइव से मुराद है कि ये गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये साइट वहाँ पे नहीं होगी, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, वरना मैं भी यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसे पुट करता हूँ तो ये दिखाएगा कि ये इसके पास इंडेक्स अभी तक नहीं है यहाँ पे कोई भी साइट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी साइट यहाँ पे नहीं है, तो ये अभी यहाँ पे इंडेक्स नहीं है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कहा है कि डिस्कस करो और सेव कर दिया है। अब आपने थीम जो करना है वो, उसके लिए आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आना है और आपने अपीयरेंस के सेक्शन में आके यहाँ पे आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप थीम के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल के, यहाँ पे जो ऑलरेडी इसने किए होंगे थीम, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो इनका लेटेस्ट आया हुआ है वो आया हुआ है 2024 वाला, 2023 पिछला था, 2022 था। तो इनको आपने स्टार्ट में ही जो गैर ज़रूरी होंगे उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये वाला आपका पहले आया हुआ है तो इसको आप यहाँ से आराम से डिलीट कर दें, क्योंकि साइट के ऊपर लोड भी ना पड़े, साइट की हेल्थ के ऊपर लोड पड़ता है। अब आपने जो न्यू करना है, यहाँ से जो सर्च करेंगे ना, यहाँ पे वो होंगे जो इधर मौजूद हैं। इधर तो यही मौजूद है और यही यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है जो बाहर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने बाहर आपको दिखाया अभी, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, इसके ऊपर माउस रखें, यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन देता है, राइट क्लिक करें, ओपन करके यहाँ पे से चेक कर सकते हैं। इन टैब को बंद कर देता हूँ क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला थीम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल करना है फ्री वाला जनरेट प्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे जनरेट प्रेस, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ये शायद मुझे स्पेलिंग में कुछ मिसिंग आ रही है, ये क्या, सॉरी यहाँ पे ऐड न्यू थीम में हमने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ऐड न्यू थीम वो होंगे जो वर्डप्रेस फ्री दे रहा है ना, तो वो यहाँ पे आपके पास आएंगे। आप पूरा लिख लें या शॉर्ट लिखें, इंटर नहीं करना, सिर्फ लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अच्छा, यहाँ पे जनरेट प्रेस पूरा लिख लेंगे तब तो ऊपर आ जाएगा, वरना ये नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है।
मैं यहाँ पे से इस तरह कर लेता हूँ, जनरेट लिखेंगे ना तो ये इतना ऊपर आ जाएगा, मुकम्मल लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अपलोड थीम वाला सिस्टम है ना, अपलोड ये वो वाला थीम है कि जो आपका अपने आपके पास प्रीमियम थीम होता है, आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पड़ा हो वो उठाना हो तो वो यहाँ से आपने अपलोड करना है, चूज़ फाइल करनी है और अपनी फ़ाइल आपने ना वहाँ से WinRAR वाली जो फ़ाइल होती हैं उनको आपने उठाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास थीम्स के अंदर अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो थीम्स के अंदर ऐड न्यू थीम के अंदर आपको ये बहुत सारे थीम मिलते हैं, 5000 यहाँ पे आपके जो है वो 977 जो आ रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल आपको शो कर रहा है। पॉपुलर में, लेटेस्ट में, यहाँ पे जो इसने थीम अभी बंद कर दी हैं वो वाले, अगर आपने कोई फेवरेट यहाँ से किया होगा तो वो इधर आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे थीम ना यहाँ पे शो होते हैं। अच्छा, अब ये तो है कि मैं जनरेट प्रेस करके दिखाता हूँ आपको ना, वो तो मैं करता हूँ अभी। लेकिन अगर देखें कि आपके पास कोई साइट है और आपने फ्री में किसी को बना के देनी है, बजट थोड़ा है या अपने लिए करनी है, या कोई ऐसी साइट है कि फ्री वाला थीम काम कर जाएगा, कर जाता है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो पेड में होते हैं, फ्री में नहीं होते, तो वो आपने यहाँ पे जब देना है ना तो आपको उसके हवाले से भी आप वो वाली भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से क्लिक करता हूँ ना तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएंगे वर्डप्रेस में, जो आप एजुकेशन के लिए, किसी एकेडमी के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी इस तरह का आप थीम जो है ना यहाँ से जो भी करना चाहेंगे बड़े अच्छे लेवल के आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी साइट के लिए बनाते, मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह से वर्डप्रेस कराऊंगा कि किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं, और वो यहाँ पे फ्री में अगर आपने काम करना है तो वो ये तरीकाकार है कि वर्डप्रेस करने के बाद जिसकी भी आपने बनानी होती है वो उसकी आपने डाटा लेके तो वो आप उनको यहाँ से बना के दे सकते हैं, या वो आपको गाइड करेगा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए है, तो आप जो है उनको यहाँ से जो भी फॉर्मेट मिलता जुलता है तो वो आप कर देंगे। अदरवाइज़ आपको थीम फॉरेस्ट वगैरह .com से आपको पेड भी थीम मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए अपने लिए ये हो तो फिर भी बजट एक्स्ट्रा लगेगा, क्लाइंट के लिए हो तो उससे फिर आप लेंगे। तो अब यहाँ पे है इसी तरह, हत्ता कि अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लम्बर के लिए भी है ना, फॉरेनर कहीं बनवाते हैं, UAE वाले, US वाले, तो यहाँ पे देखें बाकायदा आपको प्लम्बर के लिए भी सारे यहाँ पे हर तरह से आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन का जैसे लिखा, डॉक्टर का लिखा, प्लम्बर का लिखा, इसी तरह अगर कोई और शोबा भी यहाँ पे हो जो भी, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमें थीम का पता है तो हम थीम करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी थीम कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि हमने अपनी साइट के लिए कौन सा थीम करना है। तो यहाँ पे जनरेट प्रेस आ रहा है, तो आपने यहाँ से दिल है तो पहले इसको क्लिक कर लें, यहाँ से ओवरऑल। अब यहाँ पे आपका ये, अगर इसको आपने यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ तो आप प्रीव्यू करना चाहें तो आपको फिर भी इसी तरह यहाँ पे आएगा, ये दिखाएगा कि आपकी जो पोस्ट हैं वो लेफ़्ट साइड पे आएंगी सारी। नीचे आपका जो है ना इस तरह कैटेगरी वगैरह शो होगी, यहाँ से नीचे ये वाला सेक्शन शो होगा, और यहाँ पे आपको ये इसके अंदर ये वाली चीज़ें शो होंगी। ठीक है, मतलब आपके जो मेन्यूज़ होंगे यहाँ पे आएंगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जब आपने इंस्टॉल कर लिया, सॉरी इधर हम थे, तो यहाँ पे आपने क्रॉस करना है, तो इसके ऊपर आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करेंगे तो ये वाला साइड पे हो गया, ये वाला हमारा एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ से साइट को ओपन लिंक इन न्यू टैब में करके देखेंगे तो देखें अब ये वाला आ रहा है। पहले दूसरा टैब आ रहा था जो मैंने अभी रिसेंटली बंद किया है। यहाँ से अगर ये मुझे दिखाता है तो नहीं, वो अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसकी एक सेटिंग आ गई है, लेकिन ये साइट लाइव बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ नज़र आ रही है। गूगल का इससे कोई कंसर्न नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमने साइट बनानी है। साइट बनाने के साथ ही हमने जो है ना इसको साथ ही करना। अब यहाँ पे लास्ट पे एक बात ये जहन में रख लें, ये इसके अंदर अभी मज़ीद हम देखेंगे, पेड में और प्रीमियम दोनों में करके दिखाऊंगा। मैं आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम इसमें करके दूंगा, जिसमें आपको फ़ीचर्स मिल जाएंगे, और जनरेट प्रेस प्रीमियम के अंदर आपको इस तरह की हर लेवल की आप वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर। लेकिन अभी मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने जब वेबसाइट बनानी है
तो साथ ही डोमेन होस्टिंग लेने के साथ एक ही दिन में आपने जो है वो कर लेना है वर्डप्रेस, एक ही दिन में एसएसएल कर लेना है, एक ही दिन में आपने साइट को डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है, यानी जितना क्विकली हो सके आपने करनी है। अब आगे हम देखते हैं तो समझ आ जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं होता साइट को। और एक दफ़ा ही नहीं हमने सारे यहाँ पे जो टैब वगैरह आ रहे हैं ये एक दफ़ा नहीं आने, डाटा आता है, डाटा के साथ साथ चीज़ें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने एक दिन में ही करना है, उसी दिन आपने आर्टिकल जो है वो पब्लिश करना है। ये बात ज़रा ध्यान से समझ लें, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उसी दिन से आपने जो कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली आर्टिकल पब्लिश करना है, 2 डेली करने हैं, 5 करने हैं, या वीक में 2 करने हैं, 7 करने हैं, 5, जो भी, वो आपने पहले दिन ही डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस, एसएसएल सारी चीज़ें करके अपना आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट करना है। मतलब यह है कि आपने ये सारी चीज़ें साथ ही करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठानी है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला अपने पास जनरेट प्रेस थीम कर लिया है। अब जो लोग कहेंगे कि पेड और फ्री में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे आप फ्री वाला देख लें। यहाँ से मैं इसको, ये थीम वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप आए हुए हैं, यहाँ से अगर मैं देखें ना इसको कस्टमाइज़ करता हूँ ना, तो कस्टमाइज़ के सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर जहाँ पे कुछ इसके अंदर नहीं मिलेंगे। जैसे ये कह रहा है प्रीमियम मॉड्यूल अवेलेबल, यहाँ से इसके अंदर प्रीमियम है, तो ये तो कह रहा है कि साइट पे जाएं वहाँ से परचेज़ करें, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम प्राइसिंग इसकी चेक करते हैं, तो प्राइसिंग हमें इसकी काफ़ी, इधर से अगर आप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। मैं ज़रा इसको यहाँ से चेक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको बैक यहाँ से इतनी देर में चले जाते हैं, जितनी देर में ये ओपन होती है साइट, थोड़ी डाउन आई थिंक। तो यहाँ पे ना आपको जो फ़र्क है वो मैं बताने लगा हूँ। यहाँ से देखें जनरेट प्रेस है ये, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थीम में आके जनरेट प्रेस में। अब यहाँ से प्रीमियम के अंदर ये फ़ीचर हैं जनरेट प्रेस प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सारे वाली साइट, ये वाले ऑप्शन जो हैं ये फ्री वाले में मौजूद नहीं है, ठीक है, प्रीमियम में है। प्रीमियम के लिए भी अब ये दोबारा उधर लेके आ रहा है इस सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आप प्राइसिंग चेक करें, $59 यहाँ पे हैं, तो आप डॉलर को कन्वर्ट करें इसके ऊपर, तो ये तो हज़ारों में बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ जाएंगे ना आपको। लेकिन मैं आपके ये पैसे नहीं लगने दूंगा। 16,000 16,500 के अंदर आपको ये मिलता है एक साल के लिए, प्रीमियम होता है। लेकिन ये जो मिलता है ना आपको एक साल के लिए, ये आप इस 500 साइट्स पे एक साल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपके लिए जो मिलता है इसका 30 डेज़ मनी बैक गारंटी मिलती है। लेकिन हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे कुछ दोस्त जिनके साथ हम काम करते हैं उन्होंने लाइसेंस परचेज़ किए होते हैं ये वाले, तो वो हमें इंस्टॉल करके दे देते हैं। आलमोस्ट 500 के अंदर एक साल के लिए आपको एक साइट पे हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। मतलब जो भी आपने थीम करवाना होगा तो वो भी हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ ये काम होता है कि हम किसी भी किस्म का थीम या प्लगइन जो परचेज़ किए होते हैं हमने अपने लिए, गोरों के लिए, अपनी टीम के लिए, तो वो हम आगे भी लोगों की सहूलत के लिए उनको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। वो सेम फीचर होते हैं, ना नल्ड होते हैं ना GPL होते हैं, ये ज़हन में रखें कि वो नल्ड या GPL जो होते हैं वो आपका एक साल के लिए नहीं होते, वो अपडेट ही नहीं होते, और ना उनकी डेट चेंज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डेट होती है शो हो रही, लेकिन ये एक साल के लिए होता है और एक साल के बाद दोबारा रिन्यू करवाना होता है। तो ये जो फ़ीचर आपको नज़र आ रहे हैं ना ये प्रीमियम में मिलेंगे आपको, ये आपको फ्री वाले में नहीं मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने डोमेन परचेज़ करनी है, होस्टिंग परचेज़ करनी है, इसके बाद हमने किस तरह वर्डप्रेस करना है, SSL करना है, कौन सा फ़ीचर मैंने आपको यहाँ से बताया है सेटिंग में रीडिंग के अंदर कि उसको आपने डिस्करेज करना है यहाँ से, और किस तरीके से हमने इसके अंदर थीम करना है। यहाँ से थीम आप जो भी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए मैंने जनरेट प्रेस जो है ना वो थीम किया है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको वर्डप्रेस की बताऊँगा। आप कोई भी साइट बना सकेंगे इंशाल्लाह, कोई भी आप जो है थीम को कस्टमाइज़ कर सकेंगे। किसी किस्म का काम आपका हो तो किसी भी दुनिया की वर्डप्रेस के अंदर कोई भी साइट हो आप बआसानी बना सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं मज़ीद इसके अंदर सेटिंग ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर करते हैं अगली आने वाली वीडियोज़ में। अल्लाह आपका हामी नासर हो। उन लोगों से वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें जो पे नहीं कर सकते। 6, 6.5, 7 हज़ार में देखें कि अगर बंदा साइट अपनी बना ले, एक
साल के लिए, तो ये तो एक मंथ का एक दुकान का आजकल किराया भी नहीं है, और बंदा अपने टाइम के मुताबिक काम कर ले और अपनी पैसिव इनकम साथ कमाए, और कल आने वाले टाइम में इस एसेट को सेल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता है। अल्लाह आप कामयाब नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा जो नीचे फेसबुक ग्रुप दिया गया है या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।